नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। आखिर नए कानूनों में क्या क्या बदलाव किया गया है। आज से भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। नए कानून से मुकदमे जल्द निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लद जाएंगे। रविवार रात 12 बजे से यानी 1 जुलाई की तारीख शुरू होने के बाद घटित हुए सभी अपराध नए कानून में दर्ज किए गए हैं। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। 1 जुलाई से लागू हो रहे आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर और से लेकर फैसले तक समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है, जिसकी शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है। नए कानून से मुकदमे जल्द निपटेंगे। आखिर कैसे? साथ ही आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने से मुकदमों के जल्द निपटारे का रास्ता आसान हुआ है। शिकायत, सम्मन, गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज होगी। अगर कानून में तय सीमा को ठीक उसी मंशा से लागू किया गया है जैसा कि कानून लाने का उद्देश्य है, तो नीचे ही नए कानून से मुकदमे जल्द निपटेंगे। तारीख पर तारीख के दिन लग जाएंगे और 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। आपराधिक मुकदमे की शुरुआत एफआईआर से होती है और नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना, उसे अदालत तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में व्यवस्था है कि शिकायत मिलने पर 3 दिन के अंदर एफआईआर वह दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सज़ा के केस में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करके एफआईआर दर्ज की जाएगी और 24 घंटों में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा। नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइमलाइन तय है। दुष्कर्म के मामले में 7 दिन के भीतर पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट पुलिस थाने और कोर्ट में भेजी जाएगी। अभी तक लागू सीआरपीसी में इसकी कोई समय सीमा तय नहीं थी। नया कानून आने के बाद समय से पहले कटौती यह होगी कि नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइमलाइन तय है। आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पहले की तरह 60 और 90 दिन का समय था, लेकिन 90 दिन के बाद जांच रखने के लिए कोर्ट में इजाज़त लेनी होगी और जांच को 180 दिन से ज़्यादा लंबित नहीं रखा जा सकता है। 180 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। ऐसे में जांच चालू करने के नाम पर आरोप पत्र को अनिश्चित काल के लिए नहीं लटकाया जा सकता है और पुलिस के लिए टाइमलाइन तय करने का साथ ही अदालत के लिए समय सीमा तय की गई है और मजिस्ट्रेट 14 दिन के भीतर केस का संज्ञान लेंगे और केस ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिनों में ट्रायल पर आ जाए, इसके लिए कई काम किए गए हैं। प्ली बार्गेनिंग का भी समय तय है। प्ली बार्गेनिंग पर नया कानून कहता है कि अगर आरोप तय होने के 30 दिन के भीतर आरोपी गुनाह स्वीकार कर लेगा तो सज़ा कम होगी। ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला सुनाना होगा। अभी सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी। नए कानून में केस में दस्तावेजों की प्रक्रिया भी 30 दिन में पूरी करने की बात है। फैसला देने की समय सीमा तय है। ट्रायल पूरा होने के बाद अदालत को 30 दिन में फैसला अपना सुनाना होगा। नए कानून में दया याचिका के लिए भी समय सीमा तय। लिखित कारण दर्ज करने पर फैसले की अवधि 45 दिन तक हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। नए कानून में दया याचिका के लिए भी समय सीमा तय तो है। सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के 30 दिन के भीतर दया याचिका दाखिल करनी होगी। क्या है नए कानून और नए कानूनों में क्या बदलाव किया गया है, आइए जानते हैं।
पहली बार आतंकवादों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। मॉबलिंग या मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सजा सुनाएगी। पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। जांच की प्रगति की रिपोर्ट भी मिलेगी और राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है। पीड़ित का पक्ष सुना जाएगा। तकनीक के इस्तेमाल पर जोर, एफआईआर, केस डायरी, चार्जशीट, जजमेंट सभी होंगे डिजिटल। तलाशी व जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो से बयान रिकॉर्ड कराने का विकल्प भी है। 7 साल या उससे अधिक सजा के अपराध में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य है। छोटे मोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल, छोटी प्रक्रिया में निपटारा का प्रावधान भी है। पहली बार के अपराधी की ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत। भगोड़े किस्म के अपराधियों की संपत्ति भी होगी जब्त। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड माने जाएंगे साक्ष्य। भगोड़े अपराधियों के अनुपस्थिति में भी चलेगा मुकदमा। कौन सा कानून लेगा किसकी जगह, आइए जानते हैं। इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 की जगह लागू हो गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1973 की जगह लागू हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह लागू हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ट्रक ड्राइवरों ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के प्रावधान का विरोध किया था। साथ ही पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हड़ताल भी की थी। इसी धारा में प्रावधान है कि यदि किसी ड्राइवर की तेज रफ्तार ड्राइविंग से किसी राहगीर की मौत हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस में रिपोर्ट किए भाग जाता है तो यह अपराध गैर इरादतन हत्या की कैटेगरी में आएगा। साथ ही आरोपी ड्राइवर को 10 साल की सजा व 7 लाख रुपए तक जुर्माना देना होगा। पहले रेप की धारा 375, 376 थी। अब जहां से अपराधों की बात शुरू होती है तो उसमें धारा 63, 69 में रेप को रखा गया है और गैंग रेप की आगे रखा गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध को भी आगे लाया गया है। मर्डर 302 था, अब 101 हो चुका है। 18 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप में आजीवन कारावास और मौत की सजा का भी प्रावधान है। गैंग रेप के दोषी को 20 साल तक की सजा व जिंदा रहने तक जेल में कई धाराएं प्रावधान बदल गए हैं। आईपीसी में 511 धाराएं थी, अब 356 बची है। 175 धाराएं बदल गई है। 8 नई जोड़ी गई है। 22 धाराएं खत्म हो गई है। इसी तरह सीआरपीसी में 533 धाराएं बची, 160 धाराएं बदल गई। 9 जोड़ी नई जुड़ी हुई है और 9 खत्म हो गई है। पूछताछ में ट्रायल तक सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करने का प्रावधान हो गया है, जो पहले नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, इसमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में देने होंगे। ये थी हमारी नए कानून को लेकर स्पेशल रिपोर्ट। बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।